हमारे कस्बे में मोबाइल ट्रांसफर में होना चाहिए। तो ये कस्बा गोपामो के पावर हाउस में कस्बे की जनता ये कहती है कि जरा सी हवा चल जाए या बूंद करते हैं कि गर्मियों में लाइट की समस्या और कोई तार के सहारे बांधे जो नहीं देखे। मैं इस समय जिला हरदोई के कस्बा गोपामो के पावर हाउस में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के जेई संतराम जी मौजूद हैं। कस्बे के बहुत सारे लोगों की ये लगातार कई चीज़ों से रिलेटेड शिकायतें रहती हैं कि हमारे कस्बे में बिजली व्यवस्था ज़रा सी हवा चल जाए, पानी बूंद गिर जाए, ख़राब हो जाती है लाइन। उसके बारे में और कुछ और बातें जेई साहब से मैं करूँगा, आप लोग वीडियो में जुड़े रहें। सबसे पहले जेई साहब, जैसे कस्बे की जनता ये कहती है कि ज़रा सी हवा चल जाए या बूंद गिर जाए और 33 kb ट्रिप हो जाती। देखो भाई, पब्लिक तो स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए, लेकिन 4 महीने पूर्व जब मैं आया था तब यहाँ पे ये समस्या ज़्यादा थी। उसके बाद में जब आया मैं, उसके बाद में मैंने तुरंत इस समस्या को देखा कि ये लाइन क्यों ट्रिप हो रही है। तो मैंने पूरा लाइन स्टाफ लेकर के, जबकि नगर पालिका की मैंने मशीन को भी साथ में लिया था और पूरी 33 kV लाइन को बिल्कुल सफाया करवाया, पेड़ों की छटवाई बिल्कुल कराई। उसके बाद में लाइन बिल्कुल सही चलती रही, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब भी नहीं है। दिक्कत ये है कभी कभी कोई बहुत बारीकी फॉल्ट होता है, जैसे इंसुलेटर या डिश से कहीं ख़राब हो जाती है, तो इस चक्कर में लाइन थोड़ा ब्रेकडाउन हुई। लेकिन अब जो है इस समय तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फॉल्ट मिला था, एक इंसुलेटर ख़राब था, तो वो जब ट्रायल ली तो फट गया। उसके बाद में पहले लाइन दिक्कत करती, लेकिन अब लाइन कोई दिक्कत नहीं कर रही है, एकदम सही आ रही है। जैसे आपने ये बताया, लेकिन सवाल ये है क्या अब जब गर्मी शुरू आएंगी, क्या उससे पहले इस बार छटाई पहले पेड़ की करा दी जाएगी? ऐसा इसमें थोड़ा सरकार द्वारा जो विद्युत बिल राहत योजना चलाई जा रही है, तो उस में हम लोग सभी लगे हुए हैं। जैसे ही ये सरकार की योजना खत्म होगी, तुरंत ही अगली इसी सीजन में जो गर्मी पड़ रही है, इसके पूर्व भी चाहे 11,000 की लाइन हो और चाहे 33,000 की लाइन हो, सब जहाँ जहाँ भी टहनियाँ लग रही सबको छांट काट के सही कर दिया जाएगा और बिजली व्यवस्था में पूर्ण रूप से सुधार आएगा हर हालत में। जैसे कस्बे में कभी कभी ट्रांसफार्मर कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, तो हमारे कस्बे में मोबाइल ट्रांसफार्मर नहीं है, ऐसा लोग सवाल कर रहे हैं। क्या हमारे कस्बे में मोबाइल ट्रांसफार्मर होना चाहिए? अगर नहीं है तो कैसे आएगा? कौन इसके लिए कोशिश कर सकता है? क्या नगर में मोबाइल ट्रांसफार्मर होना चाहिए? नगर के हिसाब से कोई इमरजेंसी के लिए तो होना चाहिए ट्रांसफार्मर। इसके लिए मैं जो है इसका एस्टीमेट बना करके और इसका प्रेषित करूँगा, जिससे कि यहाँ के नगरवासियों को जो है इसकी सुविधा का लाभ मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सबसे बड़ी एक और बात, कस्बे में अभी तो आप बहुत बिजी हैं, आप सभी लोग काम कर रहे हैं उस पर, लेकिन कहना ये है कि कस्बे में बहुत सारे ऐसे पोल हैं, बिजली के खंभे जो नीचे से गले हुए हैं और कोई तार के सहारे बांधे हैं जो नहीं देखे गए। आप अपनी टीम के साथ या किसी से अपनी टीम को भेज के कभी कस्बे में चेक करा के इसका मेंटेनेंस, जनता कह रही है कि मेंटेनेंस होना चाहिए। बिल्कुल, मैं लाइन स्टाफ को अपने भेजूँगा और मैं भी जाऊँगा साइट पे, और जहाँ जहाँ भी इस तरीके की समस्याएं होंगी तो उसका निराकरण किसी न किसी तरीके से निश्चित किया जाएगा। ठीक है। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि गर्मियों में लाइट की समस्या कम होगी। बिल्कुल कम होगी भाई। हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि लाइट की जो समस्या जो है वो, हाँ, गर्मियों में जो है लाइट मिलेगी, अच्छी मिलेगी। जहाँ तक हमारी तरफ से कोई बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? हमारा नाम संतराम अभयवंता गोपम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जेई साहब जुड़े थे, उनसे मैंने जनता की बात रखी। कुछ जनता के सवाल थे, कस्बों की कुछ समस्या थी, उस समस्या के बारे में मैंने बातचीत की। आप लोग जुड़े रहे, हम लगातार आम जनता की बात रखते रहेंगे। बस आपका काम ये है कि हमें बूस्ट करते रहें। जितना हम बूस्ट होंगे उतनी आम जनता की आवाज़ और मजबूत होगी। आदाब।